हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब हम जान सकते हैं कि कोई फिगर ऐसी दी होती है जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, यानी कि कोई भी भुजाएं, कोई भी फिगर है उसकी जितनी भी साइड दी होती हैं उनको मेजर करना। मेजर का मतलब हो गया, जैसे मान के चलो मेरे पास एक ये फिगर दी हुई है, एक ये मेरे पास एक पार्क है, ये पार्क दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके चारों तरफ मुझे यहाँ पर डेकोरेशन करनी है, या मुझे तार लगाना, लोहे का तार लगाना है। तो मुझे तार जो लगाना है वो कितना तार मुझे चाहिए, मैं मार्केट से तार लेकर आऊं तो मुझे तार कितना चाहिए होगा जो मैं इसके चारों तरफ लगा लूं। तो हमने क्या किया है, मान के चलते हैं इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है यानी वो भी 5 सेंटीमीटर है, इधर ये भी 5 सेंटीमीटर है, जस्ट लाइक अ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। ये चारों भुजाएं इसकी 5 5 5 5 चारों भुजाएं दी हुई हैं। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, मतलब वह चीज जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। यानी मैंने देखा कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके। तो कोई भी चार फिगर वाला, कोई भी एक मतलब चार साइड वाला कोई भी एक फिगर होती है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। ठीक है, वर्ग। तो मुझे इसमें क्या करना है, मैंने इनका नामकरण कर दिया A B C D। ये एक फिगर हो गई हमारी। अब क्योंकि मुझे तार चाहिए था, तार की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मेजर करूंगा कि मुझे कितना तार चाहिए। इसके लिए मैंने क्या मेजर किया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यानी कि मैंने AB को प्लस AB लिखा यानी 5 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना लिखा मैंने 5 सेंटीमीटर, प्लस CD कितना मेरा 5 सेंटीमीटर, प्लस AD कितना मेरा 5। ठीक है, तो हम जब इसको ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 20, क्योंकि ये यूनिट डिजिट क्या दी हुई है हमें, सेंटीमीटर। जहां भी कहीं पेरीमीटर की बात करता है, जब भी कभी पेरीमीटर की बात करेगा तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट लिखते हैं। यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या हमारी, सेंटीमीटर। इट मीन्स हम सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या था हमारा स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं एक समान है। स्क्वायर, इसकी सभी भुजाएं एक समान है। ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सभी भुजाएं एक समान होती हैं। अगर यहां पर मैंने 2 सेंटीमीटर लिखा होता और ये स्क्वायर फिगर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। इसको हम एक और शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। इसे आगे देखते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिससे हम इसे कर सकते हैं। देखिए आप, इसको हम एक और तरीके से कैसे करेंगे, जैसे कि ये ही फिगर दी हुई है मेरे पास स्क्वायर वाली, ये स्क्वायर वाली फिगर दी हुई है A B C D। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारी इसकी टोटल साइड कितनी है, 1 2 3 4। सो 4 साइड हो गई, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड्स, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो साइड, अब जैसे मैंने मान के चला कि यहां पर इसको 3 सेंटीमीटर नाम दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये उस केस में होगा जहां पर सभी भुजाएं एक समान होंगी, तभी ये पॉसिबल है। अगर हम इसको सबके ऊपर लागू करना चाहें तो वो सब में लागू नहीं हो सकता। इसीलिए हमें क्या करना है,
हमें क्या करना है, इसकी टोटल साइड कितनी है, 1 2 3 4 4, और साइड 4 साइड हो गई हमारी, और साइड एक साइड कितने सेंटीमीटर की दी हुई है, 3 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको? हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि हमें अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी फिगर, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी सभी भुजाओं का सम करना हो, मुझे योग करना हो, यानी जोड़ना हो, सभी भुजाओं का जोड़ने को ही हम परिमाप कहते हैं। पेरीमीटर हम सम ऑफ ऑल साइड्स कहते हैं। सम ऑफ ऑल साइड चाहे वो कोई भी फिगर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? अब हमने खाली स्क्वायर के ऊपर बात करी है, बिकॉज स्क्वायर के पास, स्क्वायर में सारी भुजाएं एक समान होती हैं, इसलिए हमने स्क्वायर का पहले एक फॉर्मूला लिया है। देन इसके बाद में हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, फिर ट्राइंगल की भी बात करेंगे अभी। अब स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4। और दूसरी चीज, ये स्क्वायर जो बना हुआ है ये 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन मतलब इसके अंदर 2 ही चीज दी होंगी। 2 ही चीज कौन सी दी होंगी, एक लेंथ दी होती है और एक विड्थ दी होती है, या फिर इसको लेंथ मान लीजिए, इसको विड्थ मान लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा भी। देखो बच्चों, अभी मैंने इससे पहले स्क्वायर के बारे में समझाया आपको, अब हम ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पेरीमीटर के लिए पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो परिमाप के बारे में बात करेंगे। परिमाप का मतलब होता है, जैसे कोई फिगर है, दोबारा से हम समझते हैं। दोबारा समझने का मतलब हो गया, हमसे किसी ने पूछा था कि भैया पेरीमीटर और एरिया में अंतर क्या होता है, पेरीमीटर और एरिया के अंदर अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पेरीमीटर जो होता है, जैसे आप मान के चलिए जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इस पर ये मेटल की जो एक बाउंड्री लाइन लगी हुई है, मेटल की जो बाउंड्री लाइन लगी हुई है, अगर मुझे इसे मान के चलो इसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट का मतलब हो गया कि मैं इसका सिर्फ इसी का ही मेजरमेंट करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको मेजर करूंगा। मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है, हम ऐसे बात कर सकते हैं। सो 3 मीटर ये हो गया एंड 5 मीटर ये हो गया। ठीक है, फिर अगेन क्योंकि ये एक रेक्टेंगल शेप है, और रेक्टेंगल शेप में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो एक समान होती हैं। जैसे ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है, यानी ये साइड जो है उसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर मैंने इसको 5 सेंटीमीटर मान लिया और इसको मैंने 3 सेंटीमीटर मान लिया, तो ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो मैंने भी आपको बताने की कोशिश करी है कि एरिया और पेरीमीटर में अंतर क्या होता है। ठीक है, वर्ग, परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि मुझे इसको डेकोरेट करना है तो मैं परिमाप निकालूंगा, मतलब मुझे किनारे किनारे की ही बस पता लगाना है, तो मुझे पेरीमीटर निकालना होगा। अगर मुझे इस पूरे बोर्ड पर पेंट करना है, अगर मुझे इसके पूरे बोर्ड पर पेंट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है। दोबारा समझने की कोशिश करना आप, अगर मुझे सिर्फ इसको ही, सिर्फ इसी लाइन को ही मुझे डेकोरेट करना है, तो मैं सिर्फ इसी को ही पेरीमीटर निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं पेरीमीटर निकालूंगा। अगर मुझे लाइन को ही डेकोरेट करना है तो मैं क्या निकालूंगा, पेरीमीटर। मुझे पेरीमीटर फाइंड करना होगा, यानी परिमाप। ठीक है, मैं सिर्फ परिमाप निकालूंगा। और यदि मुझे मानकर चलो कि मुझे पूरा फिल करना है, इस पूरे को डेकोरेट करना है, यहां से यहां तक पूरा मुझे डेकोरेट करना है, मुझे कितना कपड़ा चाहिए या कितना लेस चाहिए, तो मुझे इस पूरे को डेकोरेट करना है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालना होगा। ठीक है, मतलब हो गया क्षेत्रफल। ठीक है जी, समझ में आया आपको? मैंने अभी ब्लू से लिखा है, इसका मतलब ब्लू का मतलब होगा कि अंदर वाला पार्ट निकालना है और सारा, मतलब ऊपर से नीचे। इसका मतलब जैसे बोर्ड को मुझे सबको पेंट करना है, मुझे पूरे इस बोर्ड को पेंट करना है। सपोज मुझे लाल कलर से पेंट करना है इसको पूरा बोर्ड, यानी ये भी मुझे रेड कलर में करना है और ये भी रेड कलर में करना है, तो मुझे कितना पेंट चाहिए होगा, मैं इसकी मेजरमेंट पे कर लूंगा।
ठीक है। और यदि मुझे खाली इसी पर पेंट करना है तो मैं इसका मेजरमेंट निकाल के लेकर जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है। सपोज करो मुझे कपड़े से डेकोरेट करना है, तो कपड़े से डेकोरेट करने के लिए क्या करूंगा कि मुझे सिर्फ इसी का मेजरमेंट करना होगा, ये किनारे किनारे जो है, इसका मतलब मुझे पेरीमीटर निकालना है, यानी परिमाप। और मैं फिर जाकर दुकानदार से उसी हिसाब से कपड़ा लेकर आ जाऊंगा या लेस लेकर आ जाऊंगा। अगर मुझे इसको ढकना है, ये सारा कुछ ढकना है बोर्ड यहाँ से फ्रंट से पूरा, इसको इतना बड़ा कपड़ा मुझे लेकर आना है, तो मुझे उसके लिए एरिया निकालना होगा। एरिया मतलब लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो अभी एरिया के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर के लिए देखिए आप यहाँ पर दिखाया हुआ है ट्राइंगल, ये त्रिभुज दिखाया हुआ है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर कितनी साइड होती है, 3। जरूरी नहीं है कि सभी में 3 साइड, मतलब सभी की साइड बराबर होती है। कोई ट्राइंगल, 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, एक स्केलेन ट्राइंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ये तीनों ट्राइंगल अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में 2 भुजाएं समान होती है, किसी में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, किसी में एक भुजा, पर तीनों भुजा अलग अलग होती है, किसी में कोई 2 भुजाएं समान होती है और किसी में तीनों भुजाएं बराबर होती है। वो ये 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं हमारे। लेकिन हम अभी मैंने डिफरेंट ट्राइंगल का लिया हुआ है, तो डिफरेंट क्या नाम है, मतलब मेजरमेंट का लिया हुआ है मैंने, डिफरेंट साइड है उसमें। तो अब हम ये बात करेंगे, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। इसका क्या है, हम क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC, यानी AB कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना मेरा 5 सेंटीमीटर, प्लस AC कितना मेरा 3 सेंटीमीटर। तो हम अब इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड मतलब 4 और 5 9 और 9 3 12, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे एक और करेक्शन है इसमें, ये समझ में आया बच्चों आपको। तो 12 सेंटीमीटर का हमारा ये शेप पता लग गया कि मुझे कितनी लेस चाहिए। मुझे इस ट्रायंगल को यहाँ से डेकोरेट करना था, तो मुझे पता लग गया कि मुझे कितनी लेस या कितनी डेकोरेशन के लिए मुझे वो कपड़ा चाहिए, क्लियर है। इसके बाद फिर हम देखते हैं रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल की भी बात करते हैं, मैंने अभी रेक्टेंगल के बारे में समझाया यहाँ पर। तो हम फिलहाल हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो हमने एक क्या लिखा है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फिर यानी ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाली साइड भी इसी के बराबर होगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने जब ये 5 थी, ये वाली साइड इसके बराबर था, हमने इसको भी 5 मान लिया, और जब ये वाली साइड इसके बराबर तो उसको हमने 3 मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत। और रेक्टेंगल हैज 4 sides. And 2 sides are equal. कोई 2 भुजा एक समान होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं, 4 भुजाएं इसमें भी होती हैं, और स्क्वायर में भी 4 भुजाएं होती हैं, 4 ही साइड होती हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि इसकी कोई 2 साइड एक समान होती है। जैसे कि ये वाली 2 भुजाएं एक समान है, ये वाली दोनों भुजाएं एक समान है। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं था। स्क्वायर में क्या था कि सारी भुजाएं एक समान थी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई 2 भुजा एक समान होगी, ठीक है। तो हमने अब देखो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने इसका नामकरण कर दिया ABCD। सेम प्रोसीजर फॉर दिस थिंग कि AB प्लस BC प्लस DC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। हमने इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से, ठीक है।
सो ए बी कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, डी सी ए सी डी कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर और ए डी कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, सभी को हम ऐड कर लेंगे। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 5 13 + 3 16। सो हमारा आंसर क्या आया 16। तो इसका आंसर जो आया वो 16 आया। इसको ऐड करने में कितना आया 16। लेकिन मैंने आपसे एक और बात बोली थी, एक और चीज बोली थी, क्या कि हम जब भी कभी पेरीमीटर निकालेंगे यानी परिमाप निकालेंगे तो वहां पर सिर्फ हम यूनिट डिजिट लिखते हैं। यूनिट डिजिट मतलब अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है हमारी सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। यानी कि द सम ऑफ ऑल साइड्स आर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सभी भुजाओं का योग जो आया वो 16 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो हमने पेरीमीटर के बारे में जानने की कोशिश करी। इसी के बाद फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ इसके। ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के दोनों के मैं फॉर्मूले आपको बताता हूँ कि दोनों के फॉर्मूले जो मैथमेटिकल में आगे हम क्लास में पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं तो वो क्या है और कैसे है। ठीक है, कैरी ऑन। देखिए कि अब मैंने आपको बताने पहले बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में अंतर क्या होता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी कोई दो भुजा एक समान होती है, यानी कि कोई भी दो साइड वो इक्वल होती है एक दूसरे के। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जैसे अगर हम यहाँ बात करेंगे कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है और ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर है। यानी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। ठीक है, हम इसको आगे भी देखते हैं कि एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ चारों भुजाएं एक समान है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो चारों भुजाएं एक समान है। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल की हम शेप देखें दोनों की, स्क्वायर ये हो गया और रेक्टेंगल ये हो गया, दोनों की शेप जो है बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं एक समान है और इसकी चारों साइड से जो भुजाएं वो अलग अलग है। इट मीन्स इसकी अगर देखें ध्यान से तो ये वाली भुजा जो वो इसके बराबर है और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, यानी ये एक दूसरे से बराबर है चारों जो है। तो इन दोनों ही फिगर के लिए अलग अलग तरीके का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे एल का मतलब होता है लेंथ। आप लेंथ इसे मान सकते हैं या इसे भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली केसों में क्या होता है हम किसी को लेंथ मानते हैं। लेंथ ही हो गई और ये हमारी विड्थ होती है। बहुत से लोग इसको हाइट भी बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि ये 2D फिगर है, 2D का मतलब होता है कि 2 डायमेंशन, मतलब उसमें तीसरी कोई भुजा नहीं होती है, यानी कि वो 3D शेप नहीं होती। 3D शेप में क्या होता है कि उसकी एक और साइड जुड़ जाती है जिसको हम लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ और विड्थ तो यहाँ दे रखी है। हाइट मतलब जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में 3D हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर लेंथ भी होती है, उसके अंदर हाइट भी होती है और उसके अंदर विड्थ भी होती है। जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन में भी 3 भुजाएं होती हैं, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी कि वो भी 3 डायमेंशन कहलाता है। लेकिन ये 2D है, इसमें देखेंगे आप इसमें कोई हाइट नहीं नजर आ रही है ऐसे करके, वो मोटा नहीं है ऐसा कुछ। तो ये 2D फिगर कहलाती है हमारी, 2D फिगर है। या तो आप इसको लेंथ और विड्थ मान लो या लेंथ और हाइट मान लो, बैठेंगी तो ही, ऐसा नहीं तीसरी साइड बैठ जाएगी, तीसरी साइड नहीं है इसके अंदर, पहली चीज। दूसरा, हमने बोला कि लेंथ कोई भी मान लो, आप इसको मान लो या इसको मान लो। दूसरी साइड जो कि वो विड्थ हो जाती है हमारी, विड्थ मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हमने निकाला वो क्या है? पेरीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है फॉर्मूला जो है इसका 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितनी है इसकी? 3। एक ही साइड दी हुई है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अब इसने पूछा है कि जब ये एक साइड हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो उसका हमें सम निकालना है कि भाई एक साइड मुझे दी हुई है और मुझे ना इसके चारों तरफ लेमिनेशन करना है, चारों तरफ मुझे एक तार बांधना है चारों तरफ। लेकिन इतनी ही भुजा हमें दी हुई है, किसको ये बताया हुआ कि लेकिन ये चारों तरफ से बराबर है, ये जो पार्क है चारों तरफ से बराबर है। तो हमने एक साइड नाप ली इसकी, एक साइड नापने के बाद हमने देखा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसकी, ये वाली भुजा इसकी, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक भुजा को नापने के बाद टोटल काउंट कर लेंगे कितनी इसकी साइड है। 1 2 3 4 साइड है इसकी
और एक साइड कितने सेंटीमीटर की है 3, सो 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने क्या किया 4 3 या 12, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्यों सेंटीमीटर में क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं वहां पर हम यूनिट डिजिट ही लिखते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार रेक्टेंगल के लिए भी बात करेंगे हम। रेक्टेंगल को कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसमें लेंथ और विड्थ दी होगी एल, हमारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर सॉरी, और विड्थ कितना दिया हुआ है हमारा यानी कि 5 सेंटीमीटर 5 मीटर सॉरी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अब क्योंकि हमें बताया गया है कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है और ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, जब ये वाला 10 है तो ये वाला भी 10 ही होगा। इसका मतलब ए बी कितना है मेरा बराबर 10। ठीक है, और बी सी कितना है हमारा, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये वाली साइड इसके बराबर, तो ये जब 5 है तो ये भी 5 ही होगी, यानी बी सी कितना है मेरा 5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हमने देखा सी डी, यानी सी डी कितना है हमारा, सी डी जो हमारा वो भी 10 मीटर हो गया। और ए डी कितना हो गया हमारा, ए डी हमारा 5 मीटर हो गया। इतना क्लियर है, यानी ये चारों भुजाएं हमने पता लगा ली। अब इनको जोड़ना है सिंपल। जोड़ने का तरीका क्या था हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ए बी कितना मेरा 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू कितना हो गया मेरा, टोटल कितना हो गया 30 मीटर 30। और यूनिट डिजिट क्या है मेरी, यूनिट डिजिट क्या है मेरी मीटर, सो हम मीटर लिखेंगे यहाँ पर। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, जो हम एक साधारण तरीके से यूज करते हैं, छोटी छोटी क्लासों में हम यूज करते हैं एक जनरल सी थिंग के साथ। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूले में क्या है, इसका फॉर्मूला है क्या, इसका फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, आप इसमें लेंथ कितनी है, एक बराबर जो लेंथ है, एक लेंथ तो ये हो गई, यानी ये लेंथ हो गई और एक ये हो गई, तो ये कितनी लेंथ है 2। इसी प्रकार से ब्रेड्थ कितनी है, ये भी 2 ही है, ब्रेड्थ कितनी है, ये भी 2 ही है। तो हमने क्या किया है, इसका सिंपल सा मेथड कि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये वाली लेंथ कितनी है 2 हो गई ना, ए बी फिर ये सी डी 2 हो गई, इसी प्रकार से ये भी 2 है। तो हमने क्या लिखा, हम अगर मान के चलो सिर्फ इसको और इसको ही लिखें, यानी कि मैंने क्या करा 2 और L प्लस B, सो 2 लेंथ कितनी है 10 प्लस विड्थ कितनी है 5, सो आंसर क्या आएगा हमारा, ये हो गया 15। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 30 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो 30 आ गया। एक तरीका इसको ये सॉल्व करने का, क्योंकि बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं कि भैया अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल के लिए ये केस है हमारा और स्क्वायर के लिए ये वाला। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि ये 2 कैसे लगाते हैं हम, या 2 कैसे हम पुट करेंगे। तो इसको पुट करने का सिंपल सा मेथड ये है कि हमारे पास 2 क्या है, लेंथ कितनी है मेरे पास 2 है, इसी प्रकार से 2 ही मेरे पास विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ के लिए हमने बाहर जो 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक और बार समझते हैं। ठीक है, एक और बार समझने का तरीका क्या है कि मैं इसको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप, मैंने यहां पर लिखा 2 L प्लस B, यानी मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, 2L प्लस 2B। तो 2L कितना मेरा, लेंथ कितना मेरा 10 प्लस विड्थ कितनी है मेरी, ये भी मेरी 5। सो हमने कितना कर दिया इसको 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर। मीटर हमने यूनिट डिजिट वाला लिख दिया। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी तरीका जो हमारा वो ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने का फेर है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पेरीमीटर के ऊपर पढ़ा। अब अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें मैं आपको एरिया के ऊपर समझाऊंगा। एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना ही रखते हैं।
जिसको समझ में ना आया हो, मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। यदि समझ में आया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें हैं आगे भी, और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।